नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। थर थर कांपा मार्केट आज के सत्र में। शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन आमतौर पे ट्रेड्स हल्के होते हैं, वीकली क्लोजिंग होती है इसलिए, लेकिन आज बाजार में एक तरफा चाल, वो भी नेगेटिव, और संभलने का नाम ही नहीं मिल रहा था मार्केट पे। इतनी जोरदार बिकवाली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल हुआ यह कि गिफ्ट ने बताया था कि हल्की गिरावट होगी 50-60 पॉइंट्स के आसपास की। हम कमजोर खुले थे 25,093 के लेवल पे। उसके बाद एक पुल बैक आ गया था 25,168 आज के दिन का हाई है, लेकिन शुरुआती 15 मिनट की पिक्चर थी, उसके बाद मूवी बिगड़ गई। और पहले हमने देखा पिछले जो स्विंग लो था मार्केट का 25,083 वो निकलता, उसके बाद 25,000 का स्तर भी निकल गया, और उसके बाद 24,900 का स्तर भी निकल गया आज के सत्र में। कॉल राइटर्स बहुत बुरी तरीके से हावी हो गए मार्केट पे। आज के दिन का लो है 24,801, क्लोजिंग आई है 24,852, 292 पॉइंट्स उड़ लिया निफ्टी। और निफ्टी बैंक तो कमजोर कड़ी है मार्केट की अभी। 896 पॉइंट्स की भारी भरकम बिकवाली आज दिखा गया। 50,576 के लेवल पे हुआ है बंद, कहीं नहीं संभल रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से टूटा आज के सत्र में। सेंसेक्स 1,017 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 81,183 के लेवल पे हो गया बंद। एडवांसेस से मात्र 8, निफ्टी के गिरने वाले थे 42। ब्रॉडर मार्केट्स में आज चढ़ने वालों की संख्या 846, गिरने वालों की एनएससीपी की संख्या है 1,902। और कल्प्रिट कौन बना? पीएसयू बैंकिंग, उस पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कर दिया डाउनग्रेड। लेकिन जो निफ्टी पे चढ़ा आज वो था बजाज फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो है वो 9 सितंबर को खुलना है, उससे पहले बजाज फाइनेंस एक्टिव हुआ। इसके अलावा एशियन पेंट्स की चाल आज भी तेज रही गिरते बाजार में। जेएसडब्ल्यू स्टील, LTIM, नेस्ले, इन स्टॉक्स में थोड़ी हरकत पॉजिटिव साइड पे हो गई। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आज के दिन जो डैमेज हुआ वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, 4.25% टूट गया। गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग न्यूट्रल से घटाकर सेल कर दी और एसबीआई का लक्ष्य 841 रुपए से घटाकर 742 रुपए कर दिया। शेयर धड़ाम। आज सबसे ज्यादा डैमेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे दिखाई दिया। बीपीसीएल 2.25% नीचे रहा। आईसीआईसीआई बैंक 2% टूट गया। एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी 2% टूटे। एफएनओ गेनर्स में एसबीआई कार्ड जो पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव था और आज भी चढ़ गया गिरते बाजार में 4% ऊपर। मैरिको, पीआई इंडस्ट्री 2.25% से 3.25% चढ़े हैं। कोफोर्ज, एशियन पेंट्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन लूजर्स में वोडा आइडिया 11.5% क्रैक कर गया। और यहां पर भी गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाली जिसमें वो कह रहे हैं बेस केस सिनेरियो में वोडा आइडिया का स्टॉक क्रैश होगा। ₹2.5 का टारगेट दे रखा है। और आज के सत्र में वोडा आइडिया 11.5% नीचे आ गया। जीएमआर एयरपोर्ट्स 5% नीचे रहा। इंडस स्टार्स 4.5% टूटा। कैन बैंक, एसबीआई, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में डेंट ज्यादा था। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स तो आज उखड़ लिए। मिड कैप गेनर्स में वीएसटी इंडस्ट्रीज 19% चढ़ा। गॉडफ्रे फिलिप्स ने बोनस इशू की अनाउंसमेंट कर रखी है। 20 सितंबर को है बोर्ड बैठक जिसमें बोनस इशू के ऊपर बोर्ड विचार कर रहा है। लेकिन जो बोनस इशू है वो है एक शेयर्स पर 2 बोनस शेयर देगी कंपनी। गॉडफ्रे फिलिप्स का स्टॉक 12.5% चढ़ गया। बेक्टर फूड पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है और आज भी 11.5% चढ़ा। फ्लोरोकेम 8% ऊपर। ड्रीम फोक्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 5% से 5.5% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में आपको वोडा आइडिया नजर आएगा 11.5% नीचे। ईज माई ट्रिप 6% नीचे। मिंडा कॉप, चेन्नई पेट्रो, इंडियन बैंक, NIACL 5.5% से 6% गिरावट इन स्टॉक्स में। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ही 3.5% टूट गया आज, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा हैवी वेट है, देश का सबसे बड़ा बैंक, उसी का स्टॉक 4.25% नीचे है। इसके अलावा इंडियन बैंक 5% नीचे, कैनरा बैंक 4.25% नीचे, एसबीआई जैसे मैंने कहा 4.25% नीचे, देश का सबसे बड़ा बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% नीचे। पीएनबी, आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे गिरने में। आज बंधन बैंक 3.5% नीचे, फेडरल बैंक 3% नीचे, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, सब स्टॉक्स 1.5% से 2.5% नीचे आ गए। फाइनेंशियल्स में एसबीआई लीड कर रहा था गिरावट को। इसके अलावा आरईसी, पीएफसी, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली 2.25% से 4.25%। एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कहीं छुपने की जगह नहीं, सब गिर गए। ऑटोज में बॉश लिमिटेड 4% टूटा है। भारत फोर्ज, मदरसन, एक्साइड, टाटा मोटर्स, एमआरएफ, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस में ऑयल इंडिया सबसे ज्यादा टूटा है 4%। एजिस केमिकल 4% नीचे आया। एचपीसीएल जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया 3.25% नीचे। आईओसी भी टूटा है, बीपीसीएल भी टूटा। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी से प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। फिर पेट्रोनेट, गेल, एमजीएल, जीएसपीएल, इन सब स्टॉक्स में 2% से 3% की गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज करीब 2% टूटा है। बाजार पे उसने बहुत दबाव डाल दिया।
CPSE यानी कि सरकारी कीमत डिसअपॉइंट कर रहा था। NLC इंडिया 4% नीचे, ऑयल इंडिया 4% नीचे, कोची शिपयार्ड, BEL, NHPC, NTPC, NBCC, कोल इंडिया, जहां देखो जहां नजर डालो वहां पर लाल निशान। तो चौतरफा बिकवाली दिखाई दी। बाजार स्टाइल रिटेल की ऐसे मूड माहौल में फीकी लिस्टिंग हो गई। 389 रुपीज़ का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 389 पर ही लिस्ट हुआ। क्लोजिंग आई है 400 रुपये की, यानी 2.8% का रिटर्न जनरेट कर पाया अपने डेब्यू पे। अब आगे क्या होगा? देखिए बाजार के अहम लेवल तो टूटे हैं आज, नो डाउट। जिस तरीके की बिकवाली थी उसने हैरान कर दिया। अचानक से आई थी बिकवाली, शुरुआती 1 घंटे में ही सुपड़ा साफ होने लग गया था। तो बाजार में सौदे तो पलट गए। कॉल राइटर्स का जोर ज़्यादा दिखाई दिया, और कॉल राइटर्स किस तरीके से जमकर बैठे, 25,000, 25,100, 25,200 की स्ट्राइक पे बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता हुआ नजर आया। 25,000 की कॉल पे 53.2 लाख शेयर जुड़े, 25,100 की कॉल में 51 लाख शेयर जुड़े। ये अच्छा संकेत तो नहीं होता। तो कॉल राइटर्स कन्विक्शन के साथ बेच गए। अब 25,000 के नीचे जाना, 25,000, 25,100 के जोन को तोड़ना है अपने आप में टेक्निकली आप वीक हो गए हो। अचानक से आप इस लेवल के ऊपर थे तो ऐसा लगा था सीरीज में यही सपोर्ट की तरह काम करेगा, पर सितंबर सीरीज आमतौर पर नेगेटिव रहती है, स्पेशली यूएस मार्केट्स के लिए तो नेगेटिव रहती है। हमारे मार्केट्स में 10 में से पिछले 6 बारी नेगेटिव ही है। तो ये पता तो था मुनाफा वसूली आएगी, लेकिन इस तरीके की मुनाफा वसूली आएगी ये नहीं पता था, और ये अचानक से आई है। तो अभी तो बियर्स अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, तो अभी तो एक असर अभी और निकालेंगे ऐसा लग रहा है। फिलहाल जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है बैंकिंग। बैंकिंग का मूड माहौल बहुत ख़राब है, और आज जिस तरीके से टूटा है तो ये तो अभी नीचे जाने को तैयार है। इस हफ्ते अब तक निफ्टी 1.5% टूटा है, बैंक निफ्टी 1.5% टूटा है, लेकिन निफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंच जाएगा वो सोमवार के सत्र में, ऐसा लग रहा है 24,700। तो 24,700 के नीचे ही अब बुल्स की कमर टूटेगी, नहीं तो फिर 24,700 के आसपास से वापसी भी हो सकती है, पुल बैक हो सकता है। बहुत बड़ी रैली नहीं, पुल बैक, जिसमें हायर साइड पे फिर से बिकवाली होगी। लेकिन निफ्टी बैंक पे नहीं समझ में आता। अब निफ्टी बैंक बहुत बुरी तरीके से चला गया अचानक से, और हायर साइड पे निफ्टी को 25,000, 25,050 के आसपास रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। निफ्टी बैंक हो सकता है कि 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी तोड़े एक बार, जिस हिसाब से आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली है। अब ये बात भी है कि कुछ मैक्रो डेटा है, उसके ऊपर नज़र जाएगी। अच्छा, मैक्रो डेटा में एक IPO खुलना है 9 सितंबर को, जो कि है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO, उस पर नज़र है। अच्छा, अमेरिका में आज के सत्र में जॉब रिपोर्ट्स जो आएगी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो अमेरिकन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। कल जब निजी क्षेत्र की जॉब रिपोर्ट्स आई थी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में, तो उसमें तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी थी। लेकिन अब देखते हैं जो इनका मेन डेटा होता है, फार्म नॉन फार्म पेरोल आंकड़े जो होते हैं वो कैसे पैन आउट होते हैं। और ऊपर से अब अगले हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO खुल रहा है 9 सितंबर को, उसके बाद फिर 9 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक है भारत में। 9 सितंबर को जापान के Q2 GDP आंकड़े आने हैं। 11 और 12 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 11 तारीख को अमेरिका के इन्फ्लेशन आंकड़े हैं, और 12 तारीख को भारत में इन्फ्लेशन आंकड़े हैं और IP के आंकड़े आने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको क्लोजली वॉच करेंगे। लेकिन उससे पहले ही बाजार सरेंडर कर गया, एकदम से ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली, जिसको संभालना आज के सत्र में मुश्किल हो रहा था। तो अगर निफ्टी को संभलना हुआ तो 24,730, 24,650 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, और हायर साइड पर जो रेजिस्टेंस है वो 24,950, 25,050 इस लेवल के ऊपर निकलना है मुश्किल। तो बाजार का ट्रेंड एकदम से पलटा है और हायर साइड पे बिकवाली हुई है। ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन आज के सत्र में एकदम से बुल्स की कमर टूट गई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, उसने मूड खराब किया है, क्योंकि देश के सबसे बड़े बैंक के ऊपर एक बड़े ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट, और वो भी नेगेटिव थी, तो उसने एकदम से सेंटिमेंट को ही खराब करा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।